बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे फ़िश नगेट्स। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। ये तकरीबन हाफ़ केजी मैंने लिए हैं और इसके मैंने इस तरह स्लाइस बना लिए हैं। तो चलिए हम इनको बनाना शुरू करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 चम्मच भर के। एक मैंने लेमन लिया और उसका जूस निकाल लिया, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी ली, ये भी इसमें डाल दें। ऑरेंज फूड कलर अगर आपके पास लिक्विड है तो वो डाल लें, मेरे पास ये है तो मैं ये इसमें शामिल करने लगी। अब मैं इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच मैदा और इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी इसे हाथ की मदद से। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर हम इसके फ़िश नगेट्स बनाएंगे। इसको मैंने फ्रिज में तकरीबन आधा घंटा रख लिया। तो अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ये ब्रेड क्रम्ब्स मैंने ले लिए हैं, तो अब हम जितने भी पीस हैं वो उनको ब्रेड क्रम्ब्स लगा लेंगे। इस तरह ब्रेड क्रम्ब्स लगा के मैं सारे पीस रख लूँगी। फ़िश के पीसेस को मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लगा लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पीस डाल देंगे। आंच आपने स्लो रखनी है, तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अभी मैंने इसमें सिर्फ 4 पीस डाले हैं, ये फ्राई हो जाएं तो फिर हम इनको निकाल के फिर दोबारा और पीस डालेंगे। एक साइड से पकते हुए इस तक तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको पलट दूंगी। स्लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। इनको मैंने उलट पलट के फ्राई कर लिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें और पीस डालेंगे। इसको भी अब हम इसी तरह बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करेंगे। अब इसी तरह बिल्कुल स्लो आंच पे हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे और इस तरह उलट पलट के हम इसको अच्छे से फ्राई करके फिर निकाल लेंगे।
ये सारे पीस भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। सारे हमारे वो ये जो है फ़िश नगेट्स ये फ्राई हो गए हैं, तो मैंने बाहर निकाली है। चलें अब हम इनको सर्व करते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, हमने फ़िश नगेट्स तैयार कर लिए हैं। ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत क्रंची बने हैं। आप इसी तरीके से बनाइए, आसानी के साथ बन जाते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। आपने फ़िश लेनी है, इसको अजवाइन लगा के, नमक लगा के इसको थोड़ी देर रखें, फिर इसको धो लें और दही से भी धो सकती हैं। उसमें तकरीबन आधा घंटा इसको डिप करके रखें, उसके बाद इसको पानी से धो लें तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन धोने के बाद आपने ये जो फ़िश है, इसके जो पीस हैं, इसको आपने छलनी में रखना है ताकि इनका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। जब इनका पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद आपने इसको मसाले लगाने हैं और इसके चिकन नगेट्स तैयार करने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे हमारे चिकन नगेट्स तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और इसको खा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने रायता बनाया, आप रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और केचप के साथ, जिसके साथ चाहें आप इसको खा सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।